अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। नाजरीन, कुछ अरसा पहले तक आम घरों में घर के किराए के बाद सबसे बड़ा खर्च बावर्ची खाने का था। इसके बाद दीगर अखराजात की बारी आई, लेकिन जो जो महंगाई बढ़ी है ये तरतीब तब्दील हो गई है। आज सबसे बड़ा खर्च घर के बावर्ची खाने का है या फिर बिजली के बिल का है। गुज़श्ता 2 माह से बिजली का बेतहाशा बिल आम पाकिस्तानियों के लिए दर्दे सर बन कर रह गया है। जिसे देखो वो बिजली के बिल का रोना रो रहा है। आइए लोगों से पूछते हैं कि उनके बिजली के बिलों का क्या हाल है। मुझे बताइएगा कि आपके बावर्ची खाने का खर्च ज़्यादा है या बिजली के बिल का? अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का जो सा बिल है वो उसका बहुत ज़्यादा है। अब मुझे 70,000 बिल आया, ओनली 5% है हम घर पे। मैं और मेरी मिसेज और 3 छोटे मेरे बच्चे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी कंजप्शन हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की कि 70,000 बिल हो और 34,000 ओनली उसमें टैक्स मौजूद है। अब मुझे ये बताएं कि एक आम बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, किस तरह ये लोग पागलों की तरह टैक्सेस पे टैक्सेस डाल के भेज रहे हैं। क्यों? कहीं पे भी कोई रूल है कि 100 यूनिट का बिल हो रहा है, 200 यूनिट का हो रहा है, 300 यूनिट का हो रहा है? यूनिट तो वही है। ये कोई कमर्शियल घर नहीं है, घर का बिल है, घर का मीटर है। अब मुझे ये बताएं 70,000 अगर आप पे करेंगे खाली इलेक्ट्रिसिटी की मद में, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन को कहाँ पे सर्वाइव करेंगे, किचन को कहाँ सर्वाइव करेंगे, किस तरह आप लोग मैनेज कर सकते? बेशक इनकम है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी कमाई हमने इन्हीं को ला के दे देनी है। बच्चों को कुछ नहीं खिलाना, किसी को कुछ नहीं देना हमने। मुझे बताइएगा कि आपके बावर्ची खाने का खर्च ज़्यादा है या बिजली का बिल? नहीं, बिजली का बिल ज़्यादा है, बावर्ची खाने का खर्चा कोई नहीं है। हम मजदूर बंदे हैं, हम मतलब एक किराए पे रहते हैं, तो हमारा तो इतना खर्चा नहीं है। मगर ये बिल जो है मुझे तो लेके बैठ के हमारा तो खाना पीना भी जो हराम हो चुका है। ये कितना बिल आया है आपका घर का? मगर 17,800 कुछ पैसे बिल आ गया। पिछले महीने 20,000 आया था, उसके पिछले महीने 24,000 बिल आया था। हम क्या करेंगे? बिल को 8,000 रुपया हमारा महीने का किराया है, तो हम क्या करें? मजदूर आदमी है तो क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे या इसका बिल तारेंगे या किराया देंगे? क्या करेंगे? बच्चों को फिर वहाँ पे यतीम खाने में भेज देते हैं, तो वहाँ पे रोटी खाते रहेंगे। यही हो सकता है और क्या हो सकता है? तो जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं तो बावर्ची खाने का खर्च कैसे चलता है? बस वो तो फिर मजबूरी है ना, भावें लून मिर्च कुट लो तो भावें चटनी ना खा लो, भावें पानी ना खाना खा लो, वो तो गुजारा करना ही करना। बाकी बिल जेड़ा वो तो तारना ही तारना। कोई बिल का कोई मसला नहीं सही हो रहा, कोई कुछ बिल रह गए। बाकी जी ये लैन है, ये जो सरकारी महकमा है, बाकी ये नहीं तामन लोगों ना करते। चलो बिल वध आ रहा है, घट आ रहा है, कोई काम इन्हों का भी तो मसला करने का फायदा है। तो कुछ बिल कम किया है इन्होंने, आप आई हैं यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। पहला इतने काफ़ी देर दियाँ रुर रही ने, पहला बन नहीं रही, असी जलील होंगे हैं। कितने चक्कर लगा लिए आपने अभी तक यहाँ के? 4 माह हो गए, 4 माह हो गए। ठीक है, और बिजली के बिल का बताएं कितना आया है आपका? 80,000। हाँ, घर का ये बिल है? घर का बिल है, 5 मरले का घर है, तो 80,000 बिल आ गया। तो क्या इस्तेमाल करती हैं घर में? एसी चलाती हैं? बस एसी को नहीं, पखे शखे ये कि एसी है, कोई मेहमान आ जाए तो एसी चला लो, नहीं तो एसी बंद हो जाए। सर से क्या करना है एसी चला के? 3 एक मेरा बच्चा है, 2 सिया मियाँ बीवी हैं, ऐ साढ़े जी ने 80,000 सानू बिल आ पड़ा है। असी क्या कर सकते हैं? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, मुझे बताइएगा कि आपके बावर्ची खाने का खर्च ज़्यादा है क्या बिजली के बिल का? बिजली के बिल का बेटा ज़्यादा खर्च है। मैं कमाने वाला एक हूँ, बेटा 2 साल से एक्सीडेंट है, ना उसका अखराजात उठा सकता ना बच्चों। कितना बिल आया है? बिल अभी तो आया नहीं है, मिन्नत तरले कर रहे हैं जो बिल नेट के ऊपर चढ़ा दो। 2 महीने हो गए धक्के खा रहे हैं। कभी कहते हैं रीडिंग ले आओ, कभी कहते हैं उसका मीटर का नंबर नोट करके ले आओ। असी कहाँ जाएं कहाँ? तो आप ये लेस्को ऑफिस क्या करने आए हैं? क्या मसला क्या है? मसला ये था जो भी नेट के ऊपर नहीं चढ़ा रहे, तीसरे महीने चढ़ाएंगे। आपका बिल जो 1,000 है, 2,000 है, 4,000 है, हमें 50,000 आए। 2 साल से रीडिंग नहीं लेते, घर बैठ के ना इन्होंने अपनी बना के वो भेजते हैं। फिर असी क्या करें? यहीं आते हैं ना, ये कहते हैं अभी तार दो, अगले महीने पूरा करके दे देंगे।
फिर दूसरा तारते हैं, फिर भी कहते हैं अगले महीने आएगा, फिर आपका खाता पूरा करेंगे। 24,000 25,000 मीटर के बिल है। जी मुझे बताइएगा कि आप किस मसले के लिए यहाँ पर लेस्को के ऑफिस आए हुए हैं, क्या मसला है आपका? जी बेसिकली हम कमर्शियल कंज्यूमर हैं, लेस्को के न्याज बेग सब डिवीजन में कनेक्शन है, बिल करेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से मामला ये है कि इनकी गलतियां होती हैं और उन्हीं को ठीक करवाने के लिए हमें पता नहीं यहाँ पे 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब ऑफिस आते हैं तो पता चलता है जी कंसर्न पर्सन ही नहीं है, एसडीओ साहब कहीं पे गए हुए हैं, जो उनकी हेल्पिंग है वो भी नहीं है ऑफिस में अवेलेबल। कल आ जाएँ जी, परसों आ जाएँ, तो मतलब एक तो ऑफिस में मिलते नहीं, और अगर मिल जाएँ तो फिर उसके लिए जी फिर आप कल आ जाएँ परसों आ जाएँ, तो मेरे ख्याल से हमें 2-2 वीक जो है ना एक बिल करेक्शन के लिए ही इनके पास आना पड़ जाता है। तो ये इस मसले का हल हायर अथॉरिटी को चाहिए कि वो देखें कि अगर एसडीओ कहीं एंगेज है तो एसडीओ की जगह पे एक दूसरे बंदे को चार्ज दे दें, और इसका अगर यहाँ से हल नहीं निकलता तो इनको रेफ़र कर देना चाहिए एक ऐसे जिस तरह वन विंडो ऑपरेशन है कि जी ये एक जगह पे आप आ जाएँ, यहाँ पे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लोगों को 3-3 4-4 ऑफिस के चक्कर लगाने हैं, ये पहले इनसे करेक्शन बनवाएं। अब तक कितने चक्कर लगा चुके हैं आप? मुझे आज 5वां दिन है, मैं मुसलसल आ रहा हूँ। कल भी मुझे 5 बजे बुलाया था, मैं आया हूँ तो पता चला जी वो साहब नहीं है। आज फिर मुझे बुलाया, आज मैं यहाँ पे हूँ। अब ना एसडीओ साहब का नंबर चल रहा है और ना वो जो कंसर्न एलएस है जिनके लिए मुझे रेफ़र किया गया था, ना उनका नंबर चल रहा है। तो मीनवाइल क्या होगा, मैं यहाँ पे 1-2 घंटे वेट करूँगा, चला जाऊँगा। कल फिर मुझे आना पड़ेगा। तो कितना बिजली का बिल आया है आपका? बिजली का बिल तकरीबन कोई 6 लाख का बिल है, जिसमें से ये है कि ये घर का बिल है? नहीं, ये मेरे कमर्शियल कनेक्शन है, बेकरी का कनेक्शन है, उसका बिल है, जिसमें से 2-2.5 लाख का जो है ना वो ओवर चार्ज हुआ है, मतलब ओवर चार्जिंग की हुई है। अब ओवर चार्जिंग करने का मकसद क्या है, इनका अपने यूनिट्स अपने खाते को पूरा करना होता है बेसिकली। तो बिजली के बेतहाशा बिल अदा करते रहेंगे कि या फिर आपने शमसी तवानाई का भी सोचा है? शमसी तवानाई की तरफ अल्टरनेटली हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा सोल्यूशन है, मगर क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फ़िलहाल एक ही है, ये लेस्को का कहल है, तो हमें फ़िलहाल तो इसी पे ही इक्तफा करना है ना, इसी पे ही चलना है। तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमने जो है ना वो उसकी तरफ, सोलर की तरफ जाना है। अगर उसके लिए कोई अच्छे पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होते हैं तो हमें वो उस पर ज़रूर सोचना चाहिए। कितने अरसे से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है? कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है? ये तो ऑलमोस्ट को पिछले 3-4 माह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिल हो रहे हैं, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट भी है। चले फ्यूल एडजस्टमेंट में इन्होंने दे भी दिया है, तो उसमें और काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं जिनमें जो है ना कंज्यूमर को उलझा दिया गया है कि बस वो बिल करेक्शन के पीछे पड़ा हुआ है। एक महंगाई वैसे है, डॉलर रेट ज़्यादा हो रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, महंगाई हो रही है, और साथ साथ बिल ज़्यादा हो रहे हैं, काम लोगों के पास है नहीं, तो ये एक नई उलझन लोगों के लिए बनी हुई है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, हमारे पास चीज़ें महंगी हो जाती हैं। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह बिजली के बिलों ने अवाम को मजबूर कर दिया है कि या तो वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करें या तवानाई के दूसरे ज़राए को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किस तरह बिजली के बेतहाशा बिलों ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि एक मुल्क जो एटमी ताकत है उसके बाद से बिजली के लिए तरस रहे हैं, और अगर बिजली मुयस्सर है तो इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग उसका बिल अदा नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।